इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। वारासुनी पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरझड़ में वारासुनी लालबरा मुख्य मार्ग पर स्थित राजा भोज कृषि महाविद्यालय के सामने तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल चालक 40 वर्षीय युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालपुर निवासी स्वर्गीय रामप्रसाद मोरकुर के 2 पुत्र हैं। दोनों का विवाह हो गया है, वह अपने गृहस्थी जीवन संभाल रहे हैं, जिसमें वीरेंद्र पिता स्वर्गीय रामप्रसाद मोरकुरे उम्र 40 वर्ष, लालपुर निवासी के 2 बच्चे हैं और वह लालपुर में अपने परिवार के साथ ही रहता था, जिसके ससुराल में विवाह कार्यक्रम आयोजित था, जहां प्रतिदिन वह आना जाना उसका चल रहा था। ऐसे भी वह शनिवार की शाम को अपने ससुराल नया टोला में रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अकेला गया हुआ था। वहां से रात्रि करीब 10 बजे अपने मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लालपुर आ रहा था। नंदन बस क्रमांक MP 22P 5101 वाराणसी से इंदौर बस लालबरा की ओर जा रही थी। तभी अचानक ग्राम पंचायत मुरझड़ के शासकीय राजा भोज कृषि महाविद्यालय के पास वाराणसी लालबरा मार्ग पर तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही वीरेंद्र मोरकुर की दर्दनाक मौत हो गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस के सामने के डंपर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जहां मौके पर जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ कर आए तो देखा कि बस चालक के द्वारा किसी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं मौके से बस चालक बस लेकर फरार भी हो गया, जिसे ग्रामीणों के द्वारा नवेगांव चौक पर रोका गया। वहीं घटना की जानकारी तत्काल वाराणसी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर घटना की जानकारी ली गई। वह तत्काल शव को शासकीय सिविल अस्पताल वाराणसी लाकर सुरक्षित फ्रीजर में रखवा दिया गया। वहीं बस भी थाने में खड़ा कर दिया गया। दूसरे दिन शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले के पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि नगर सहित क्षेत्र होते हुए या जिला मुख्यालय से करीब दर्जनों यात्री वाहन महानगरों के लिए संचालित किए जाते हैं। इस दौरान वाराणसी के अंतर्गत मुख्य मार्गों से दौड़ रहे यात्री वाहन महानगरों की तरह जल्द ही पहुंचाने और समय बचाने के लिए तेज रफ्तार से यहाँ से गुजरते हैं, जहाँ पर यात्री वाहनों को तूफान के रूप में भगाया जाता है। यही कारण है कि कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या उनकी चपेट में आने से लोगों की मौत हो जाती है। जिसको लेकर नगर सहित अन्य क्षेत्रवासियों के द्वारा अनेकों बार सड़कों पर प्रदर्शन कर वाहनों की तेज गति पर अंकुश लगाए जाने की मांग भी की जाती रही, परंतु इस पर RTO विभाग के द्वारा आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल बीच बीच में गंभीर दुर्घटना होने पर खानापूर्ति के लिए तहत जांच की जाती है, किंतु वाहनों की तेज गति निश्चित नहीं की गई, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। बचपन का दोस्त हमारा वीरेंद्र मोरकुरे, ये हमारे लालपुर का हमारे मोहल्ले का लड़का था। ये अपने ससुराल गए हुए थे कल नया टोला, लालबरा के थोड़ा पहले में एक गाँव पड़ता है नया टोला, वहाँ से एक रिसेप्शन था, वहाँ से वापस आ रहे थे। ये मुरझड़ की घटना है। मुरझड़ में नंदन बस इधर से तेज़ रफ्तार में जा रही थी, अनियंत्रित होकर हमारे भाई को उसने ठोस मार दी और हमारा भाई आंधी पर खत्म हो गया। कितने बजे रात की घटना? ये करीब 10 बजे रात की घटना, 10 कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? ये मुरझड़ राजा भोज जो अपना कृषि महाविद्यालय उसके सामने की बात है, टर्निंग में। कैसे क्या जानकारी लगी इसकी? जानकारी ये कि हमारा भाई घर से वापस आ रहा था और इधर से बस बिल्कुल अनियंत्रित होकर जा रही थी। नहीं, इसकी घटना की जानकारी कैसे लगी?